इकोनॉमिक सर्वे हिमाचल प्रदेश 2023-24 के चैप्टर नंबर 3 की हाइलाइट्स हैं। चैप्टर 3 का नाम है पब्लिक फाइनेंस। तो की हाइलाइट्स जो फर्स्ट पेज में दी होती हैं वो कर रहे हैं हम, ठीक है। तो की हाइलाइट्स हैं, द ग्रांट फ्रॉम द सेंटर हैज़ रिमेन्ड एट 25% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द स्टेट विच इज़ इक्विवेलेंट टू द परसेंटेज ऑफ स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू टू द टोटल रिसिप्ट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 budget estimates. According to the financial projections, the grant from the center will be around 12.4 percentage points lower in financial year 2023-24 compared to financial year 21-22। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंपली बोल रहे हैं कि जो सेंटर से ग्रांट मिलती है स्टेट को, ठीक है, सेंटर जो है वो स्टेट को कुछ ग्रांट देता है, वो 25% है ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, मान लो कि अगर गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो 100 रुपया उसके पास आ रहा है, ठीक है, तो 100 में से 25 रुपया जो है वो 100 जो है टोटल ग्रांट टोटल रिसिप्ट होगी स्टेट की। ठीक है, चाहे वो टैक्स के थ्रू आ रहा है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो कोई किसी और स्टेट से ले रहा है, चाहे वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा है, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है। ठीक है, तो उस 100 रुपये में से जो टोटल रिसिप्ट्स हैं स्टेट की, उसमें से 25% जो है यानी कि 25 रुपया जो है वो सेंटर की तरफ से ग्रांट की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, जो कि इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट किसकी है? टू द परसेंटेज ऑफ द स्टेट्स ओन टैक्स रेवेन्यू टू द टोटल रिसिप्ट्स। ठीक है, यानी कि 25% जो है वो क्या हुआ इंडिया का 25% क्या हुआ हिमाचल प्रदेश का, 25% हुआ हिमाचल प्रदेश का ओन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो मानो 100 में से 25 रुपया जो है वो, अगर हम देखें 25% जो है वो ग्रांट की फॉर्म में आ रहा है और 25% ही लगभग जो है वो स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। अब नेक्स्ट बोलते हैं कि जो नेक्स्ट लाइन में बोला कि जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं वो क्या बोलते हैं कि जो ग्रांट है सेंटर से वो कितनी है, 12.4% जो लोअर है 2023-24 के कंपैरिजन में 2023-24 में एज़ कम्पेयर टू 2021-22। ठीक है, तो 2021-22 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को ग्रांट मिली थी, ठीक है, 2021-22 में, उसके कंपैरिजन में 2023-24 में कितनी कमी आई है, कितनी दर परसेंटेज पॉइंट्स कमी आई है, तो वो ये 12.4% की कमी आई है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि द स्टेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर 18.32% ऑफ GSDP फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एज़ कम्पेयर टू 21.67% इन 21-22। ठीक है, तो इस पॉइंट में बोलते हैं कि जो स्टेट रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है, वो 18.32% है GSDP की 2023-24 में एज़ कम्पेयर टू 21.67% इन 21-22। ठीक है, तो स्टेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ GSDP, ठीक है, GSDP की जो स्टेट रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं तो 21-22 में 21.67% थी, जो कि अब घटकर 2023-24 में 18.32% हो गई हैं। ठीक है, ये सिंपली बोलने का मतलब। अब नेक्स्ट पॉइंट में कि इकोनॉमिक सर्विसेज विच आर द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड electricity, gas and water supply have a percentage 4.6% of total receipts of the state in financial year 2023-24। ठीक है, तो बोलते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्विसेज हैं जो कि हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट है नॉन टैक्स रेवेन्यू के, ठीक है, इकोनॉमिक सर्विसेज हैं वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट है। ठीक है, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू का सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग कंपोनेंट कौन सा हिमाचल प्रदेश में, वो है सर्विसेज सेक्टर। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई, गैस हो गई, वाटर सप्लाई हो गई। ठीक है, उसका परसेंटेज कितना है, 4.6% है ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द स्टेट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्विसेज का 100 में से 4.6% है, 100% में से 4.6% है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वॉज एस्टिमेटेड टू बी ₹53,413 crore, out of which ₹42,704 crore was earmarked for revenue expenditure. 79.95% was earmarked for revenue expenditure, followed by capital expenditure at 9.74% for financial year 2023-24। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर जो है कितना एस्टिमेट किया गया है 2023-24 में। ठीक है, एस्टिमेट करते हैं कि हम यह इस 23-24 में जो है कि 53,413 करोड़। ठीक है, तो 53,413 करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, जो 23-24 में हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है कितना जो है वो स्पेंड करेगी। ठीक है, कितना खर्चा आएगा इस 23-24 के साल में,
तो वो एस्टिमेट किया गया 53,414 करोड़, जिसमें से 42,704 करोड़ जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे एम्प्लॉयज़ की पेंशन हो गई, ठीक है, फिर गवर्नमेंट जॉब्स में जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी तनख्वाह हो गई, ठीक है, ये जो हैं ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। तो ये टोटल 79.95%, नियरली 80% जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, ठीक है। और जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 9.74% है। कितना कम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर पा रही है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट इंक्रीज़ होती है, ठीक है, ये इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं जब भी पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है द टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर इज़ ₹30,400 crore, which is 56.92% of total expenditure and 14.66% of the GSDP for financial year 2023-24। ठीक है, तो सिंपली बोला गया कि जो टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर है हिमाचल प्रदेश का वो है 30,400 करोड़, जो कि 56.92% है टोटल एक्सपेंडिचर का, यानी कि 53,413 करोड़ जो हमने पर पढ़ा वो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ। उसका टोटल कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना है, 30,400 करोड़ है, जो कि 56.92% बनाता है। और जो 14.66% है GSDP का फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के हिसाब से। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो डेब्ट एज अ परसेंटेज टू GSDP वॉज 37.02% इन 21-22 एज अगेंस्ट 40.23% इन 20-21। ठीक है, तो 2020-21 में डेब्ट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कितना था, 40.23% था, जो कि अब घट करके 2021-22 में 37.02% हो गया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जेंडर बजट। जेंडर बजट का एक्सपेंडिचर जो है जो 2023-24 में कितना एस्टिमेट किया गया है, 4300 करोड़ रुपया। ठीक है, 4,302 करोड़ रुपया जेंडर बजट का एक्सपेंडिचर 2023-24 के लिए एस्टिमेट किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिसर्च और डेवलपमेंट ऑन द रेवेन्यू अकाउंट इज एस्टिमेटेड टू बी 1,024 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24 एंड ऑन द कैपिटल अकाउंट इज 93.21 करोड़। ठीक है, तो जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो रेवेन्यू अकाउंट में जो है उसका खर्चा कितना आएगा 2023-24 में 1,024 करोड़ का आएगा, और कैपिटल अकाउंट पे कितना आएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा 2023-24 में 93.21 करोड़ का। ठीक है, तो आप इसे याद रख सकते हो कि ऊपर देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है हमारा, ठीक है, लगभग 80% के पास पहुंचा। सिमिलरली जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ही, रेवेन्यू अकाउंट पे ही ज़्यादा होगी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट पे कम है। ठीक है, मोटा मोटा अगर वेग से अगर नंबर याद नहीं है तो इतना बंदा याद रख सकता है कि हाँ जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो हिमाचल का ज़्यादा है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट रेवेन्यू अकाउंट पे भी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो थैंक यू।